नवी मुंबई की मासूम लड़की यशस्वी सिंधे की लाश झाड़ियों में मिली और लाश देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि लाश काफी डैमेज हो चुकी है और लाश को कुत्ते नोच रहे थे। आपको बता दें ये काफी खौफनाक कहानी है मुंबई से सटे नए शहर नवी मुंबई की। आइए यशस्वी सिंधे की पूरी खौफनाक कहानी और ये केस को विस्तार से आप लोगों को बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक नए केस को लेकर और ये केस अपने आप में बहुत बड़ा है और पूरे नवी मुंबई में सनसनी फैलाई हुई है। केस की शुरुआत होती है 25 जुलाई 2024। 25 जुलाई की सुबह 10:30 बजे यशस्वी सिंधे अपने घर से निकलती है। माता पिता को बताती है कि वो अपनी सहेली से मिलने जा रही है। और यशस्वी सिंधे के बारे में आप लोगों को बता दूं, वो एक कॉमर्स की स्टूडेंट है और वो डाटा एंट्री का काम करती थी बेलापुर में, यानी नवी मुंबई से जो सटा हुआ शहर है बेलापुर में डाटा एंट्री का एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती थी। यशस्वी सिंधे 24 जुलाई को 10:30 बजे अपने घर वालों को बताई कि वो सहेली के घर जा रही है और वहां से वो घर से निकल गई। लेकिन शाम हो गई फिर भी यशस्वी सिंधे घर नहीं लौटी। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ घंटों का और समय बीता और रात हो गई। अब रात में घर नहीं लौटी, उसके बाद जो घर वाले हैं वो ट्राई करने लगे, फोन करने लगे, लेकिन फोन भी बंद आने लगा। उसके बाद काफी प्रयास किया गया लेकिन यशस्वी नहीं मिली और घर वाले खोजते रहे। आखिरकार थक हार कर घर वाले नजदीकी पुलिस स्टेशन उरन पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पर मामला दर्ज कराया, यानी गुमशुदगी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराया कि यशस्वी सिंधे जो 20 साल की लड़की है वह लापता है। अब उरन पुलिस स्टेशन मामला दर्ज करती है और यशस्वी की तलाश में जुट जाती है। लेकिन आसपास यशस्वी के बारे में लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे 12 घंटे का समय बीत जाता है। खोजबीन जारी है, परिवार अपने स्तर पर खोज रहा है, पुलिस की टीमें अपने स्तर पर खोज रही है, परिवार और दोस्त लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से कि यशस्वी कहाँ गई है। यहाँ तक कि जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ भी तलाशा जाता है, लेकिन यशस्वी के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। लंबे समय से लगभग 12 से 16 घंटे तक खोजबीन चलती है लेकिन यशस्वी के बारे में कोई बड़ी लीड या कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब यशस्वी को खोजना पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब लगभग 20 घंटे का समय बीतता है। गुरुवार की लापता यशस्वी शुक्रवार की शाम हो गई। लेकिन अचानक अब इस केस में अचानक एक पुलिस अधिकारी का फोन आता है, कांस्टेबल का। वो बताता है कि नवी मुंबई में स्टेशन के पास एक जगह है, कोट नाका पेट्रोल पंप के पास एक सुनसान रोड है। उस रोड के पास झाड़ियों के में एक लाश पड़ी हुई है और काफी सड़ चुकी है, यानी छत विछत है और उसे कुत्ते नोच रहे हैं। ये जब बात उरन पुलिस स्टेशन को कांस्टेबल बताता है तो पूरी टीम वहां पर मौके पर पहुंचती है, यानी घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां पर टीम बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। वहां पर देखती है कि जो कंधे हैं, बाएं हैं दोनों, उसे भी कुत्ते नोच चुके हैं। चेहरा काफी खराब है, पहचानना मुश्किल है, यानी आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है उस बॉडी को देखकर कि ये बॉडी किसकी है। अब बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद लोगों की पोस्टमार्टम में पेट में पीठ में कई चाकू से वार किया गया था ये पता चलता है और प्राइवेट पार्ट में भी घाव के और उसके बाद उसकी छाती पर भी घाव के निशान मिले हैं। और उसके बाद आपको बता दें जो कुत्ते हैं, जो डॉग्स थे आजू बाजू, वो बॉडी को पूरा नोच दिए थे। और उसके बाद अब परिवार वालों को बुलाया जाता है क्योंकि एक ही लड़की मिसिंग हुई थी और ये मामला काफी अपने आप में सनसनी फैला हुआ है उस इलाके में। तब जैसे ही परिवार वालों को बुलाते हैं तो परिवार वाले कपड़े और जो यशस्वी सिंधे है उसके शरीर पर एक टैटू है, उसके जरिए पहचान कर ली कि वो उनकी बेटी यशस्वी है। उसके बाद यशस्वी सिंधे की पहचान हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है। अब जो मिसिंग कंप्लेन था, जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, अब उसे मर्डर केस में तब्दील कर दिया जाता है, यानी पुलिस अब मर्डर केस दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है और मर्डर केस के हिसाब से अब जांच में जुटती है। अब इसमें पुलिस की 60 टीमें बनाई जाती है। 60 टीमें बनाने के बाद अब पुलिस को अब इसमें पैरेलल जांच शुरू होती है। मुंबई में मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच अब दोनों इस मामले में जांच में जुटती है। क्राइम ब्रांच अपने स्तर पर जांच शुरू करती है और जो नवी मुंबई की उरन पुलिस है वो अपने स्तर पर जांच शुरू करती है। अब ये केस में 60 टीमें कातिल को पकड़ने में लग जाती है। अब केस अपने आप में बहुत बड़ा केस था। अब जैसे पता चलता है कि यशस्वी सिंधे की लाश इस हालत में मिली है, अखबारों में सुर्खियां और सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। जगह जगह लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। आज मैं जब कहानी सुना रहा हूं, आज दोपहर लगभग 1 बजे उरन पुलिस स्टेशन का लोग भारी तादाद में वहां मार्च निकाले।
बाकायदा एसेसरी के पोस्टर बैनर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं और कातिल को सजा देने की मांग कर रहे हैं। अब आगे बताते हैं आपको इस केस में हुआ क्या। यशस्वी शिंदे लापता हुए अब उसको 2 दिन हो गए हैं, लेकिन कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है। यशस्वी शिंदे की बॉडी मिल चुकी है और बॉडी में काफी बेरहमी से हत्या की गई है और सारी हैवानियत पार की गई है इस यानी यशस्वी शिंदे के साथ। अब जगह जगह लोग अपने तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, अब नेताओं की बयानबाजी आने लगी है और लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं। तो इस केस में से नवी मुंबई और मुंबई में सनसनी फैली हुई है। अब इस केस में क्या होता है कि पुलिस अब उसका कॉल डिटेल निकालती है, यानी यशस्वी शिंदे के मोबाइल का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल निकालती है तो उसके अंदर कई नंबर आते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड्स, कोई परिवार वाले, लेकिन उसके अंदर एक नंबर था जिसमें कई घंटों तक बात हुई है। वो नंबर कर्नाटक का है। कर्नाटक का एक नंबर मिलता है। फिर पुलिस उसके बारे में डिटेल निकालती है और परिवार वाले से पूछताछ करती है तो एक शख्स का नाम सामने आता है, दाऊद शेख नाम का। अब दाऊद शेख पर पुलिस की पूरी जो शक की सुई है उसकी तरफ घूम जाती है कि कहीं ना कहीं दाऊद का हाथ हो सकता है इस केस में। अब जब दाऊद के बारे में जब पुलिस कुंडली निकाल दी तो एक नई कहानी और एक नए ट्विस्ट इस केस में सामने आया है। जो दाऊद है वो कर्नाटक का रहने वाला है। दाऊद शेख वो कर्नाटक का रहने वाला है और 2018 में वो मुंबई यानी नवी मुंबई में आया था और एक ड्राइवरी करता है, यानी ड्राइवर है वो। और वो ड्राइवर होने के बाद 2018 में जब वो आया, 2018 में ही वो यशस्वी शिंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, यानी उसे फुसलाने या बहलाने लगा। फिर धीरे धीरे यशस्वी शिंदे को उसने बहला लिया। उसके बाद ये दोनों में कांटेक्ट हो गया, यशस्वी शिंदे के साथ और दाऊद के साथ 2018 में। फिर 2019 में जो दाऊद है वो यशस्वी शिंदे के साथ शारीरिक शोषण भी किया है, ये भी सामने आता है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में जब हमने पढ़ा और रिसर्च किया तो उसमें पता चला कि जो दाऊद है 2019 में जो यशस्वी शिंदे उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया था। उसके बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज किया, यानी परिवार वाले गए और पोक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ था। यानी आज यशस्वी शिंदे 20 साल की थी, यानी आज से 2018 या 2019 में वह 14 से 15 साल की थी, यानी नाबालिग लड़की के साथ उसने शारीरिक शोषण किया था। इसके तहत उसको पोक्सो के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया था और उसे जेल हुई थी। जेल में सजा काटने के बाद वो जेल से बाहर आया और फिर यशस्वी के पीछे लग गया। यशस्वी के पीछे लगने के बाद फिर उसे परेशान करने लगा और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। और फिर उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद कैसे ये सब कुछ हुआ और इसकी हत्या उसने इतनी बेरहमी से क्यों की, और दाऊद ने जो शेख है वो अभी लापता कहाँ है, क्योंकि अभी पुलिस से जब पूछताछ की, क्योंकि पुलिस गिरफ्तारी करने की काफ़ी दबाव है पुलिस के ऊपर इस समय, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक काफ़ी तहलका मचा हुआ है, सनसनी फैली हुई है इस केस को लेकर। अब तो मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं, पुलिस के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। आज लोग भी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस का कहना है कि पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कातिल को गिरफ्तार करने में, यानी दाऊद को गिरफ्तार करने में पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस की 7 टीमें उसको पकड़ने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। और दाऊद की अभी तक गिरफ्तार ना कर पाने से लोग मार्च निकाल रहे हैं। पुलिस कह रही है कि उसका मोबाइल है जो बंद है, मोबाइल बंद है, इसकी वजह से वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही पुलिस कई तरीकों से उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, सीसीटीवी चेक कर रही है, जगह जगह पुलिस जो उसका नंबर है उसे लगातार उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि जब भी फ़ोन ओपन हो लगा तुरंत पुलिस ट्रेस कर ले। और जो सीसीटीवी से जिस रूट से गया है, जहाँ हादसे में, उसके आसपास से सीसीटीवी खंगाल रही है कि वो भागा तो किस स्टेशन से भागा, कहाँ भागा, कर्नाटक अपने गांव गया, वहाँ पर भी पुलिस जो लोकल पुलिस है उससे मदद ले रही है और जगह जगह उसकी तलाशी ले रही है, लेकिन वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन पुलिस अपनी हर संभव कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि मामला काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब इस केस में आगे की कहानी और आगे का मामला तब पता चलेगा जब दाऊद शेख गिरफ्तार होगा और उसके बाद की पूरी मामला, यानी ये जो पूरा केस है वो स्पष्ट होगा कि हुआ क्या था और यशस्वी शिंदे के साथ ऐसा हैवानियत भरा बर्ताव क्यों किया और उसने किया या उसके साथ कई और लोग शामिल हैं। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा जब पुलिस इंट्रोगेशन करेगी। इसलिए आप भी सावधान रहे, सतर्क रहें। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।